हर सक्सेसफुल रिलेशनशिप की शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज रिलेशनशिप की शुरुआत दो तरह की हो सकती है। एक शुरुआत वो होती है जहां पर आप एक इंसान को आइडलाइज करते हो, आप सोचते हो कि यार ये इंसान तो एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। आप उस इंसान की हर अच्छाई पर फोकस करते हो और उसके सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उस इंसान की कुछ ना कुछ बुराई बाहर निकल के आती है और आप धीरे धीरे सोचने लगते हो कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये चीज मैंने इससे इससे एक्सपेक्ट नहीं करी थी, इसने ऐसी चीज ये क्यों की। या फिर वो आप में कमियां ढूंढने लगता है कि यार इस इंसान में इतनी ज्यादा कमियां क्यों हैं, मैंने इस चीज के लिए साइन अप नहीं करा था। और ये चीज जब होने लगती है आप धीरे धीरे एक दूसरे को रिजेंट करने लगते हो और धीरे धीरे ऐसा करते ही ब्रेकअप हो जाता है। बट दूसरे टाइप का रिलेशनशिप वो होता है जहां पर शुरुआत में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है बिकॉज दोनों लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को अपना ऑथेंटिक वर्जन दिखा रहे होते हैं। वो ये नहीं बता रहे होते कि यार मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, तू क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे में कोई भी बुराई हो, मेरे अंदर कोई भी बुराई नहीं है। जब भी एक रिलेशनशिप में शुरुआत में ही ये चीज क्लियर नहीं हो जाती है कि देखो यार ये मेरी अच्छाइयां हैं, ये मेरी बुराइयां हैं, क्या तुम मुझे टोटली एक्सेप्ट कर सकते हो। जब ये कॉन्वर्सेशन कभी भी आ ही नहीं रही है तो उस रिलेशनशिप का फेल होना तय है। यानी अगर आपको इन दो टाइप के रिलेशनशिप्स में से किसी एक रिलेशनशिप को चूज करना हो तो ऑलवेज चूज दैट वन जिसमें शुरुआत में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। बिकॉज अगर आप दोनों के बीच में उतनी अट्रैक्शन है ही नहीं, आप दोनों के बीच में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तब कोई भी उसमें उतना एफर्ट नहीं डालता उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब शुरुआत में ये बात क्लियर हो जाती है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका पैसा और इवन आपका दिल टूटने से बच जाता है। हाउएवर अगर एक रिलेशनशिप की शुरुआत में जब भी कोई लड़ाई होती है तब आप दोनों साथ में मिलकर सिंसियरिटी के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और हर प्रॉब्लम, हर लड़ाई के बाद आप दोनों का बॉन्ड और ज्यादा गहरा होता जाता है और उन सेम बातों पर दोबारा लड़ाइयां नहीं होती हैं। देन इट इज क्लियर कि इस टाइप का रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक चलेगा और इस टाइप का रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज्यादा फुलफिलिंग होगा। और ये वो अंडरस्टैंडिंग होती है जो आपको अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा वाइज और मैच्योर बनाती है। बिकॉज आई ऑलवेज से कि अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत ज्यादा हाई रखो। बट स्टैंडर्ड्स को हाई रखने का मतलब ये नहीं होता कि जब भी कोई इंसान जरा सी भी अपनी कोई कमी दिखाए तब आप दूसरी साइड को भागने लगो। बिकॉज हम इंसान हैं और कोई ना कोई कमी हर इंसान में जरूर मौजूद होगी, चाहे कोई कमी उसके चेहरे में हो, चाहे कोई कमी किसी के चरित्र में हो, कोई ना कोई कमी हर इंसान में होगी। लेकिन स्टैंडर्ड्स होने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंसान आपको किसी न किसी वे में हर्ट करे, कोई उसकी बात या फिर कोई उसकी हैबिट आपको हर्ट करती है, तब आप उसके पास जाके ये बोल सको कि देखो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हारी कोई ऐसी बात है, तुम्हारी कोई ऐसी हैबिट है जो मुझे बार बार तंग करती है। उसको ये भी मत बोलो कि तुम चेंज हो जाओ, उसको बस बता दो कि उसकी कोई बात आपको हर्ट करती है और फिर देखो कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। क्या वो ये बोलता है कि हाँ यार तुम्हें ये बात हर्ट करती होगी बट मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, डील विद इट। अगर ये रिस्पॉन्स आता है दैट्स अ रेड फ्लैग जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, जिसके साथ आप कभी भी सेटल नहीं कर सकते हो और तब आपको उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। बिकॉज वो ये कह रहा है कि मैं तो चेंज ही नहीं होऊंगा, मैं तो तुम्हें हर्ट करता रहूंगा। बट अगर किसी इंसान का एक काफी सिंसियर रिस्पॉन्स आता है और वो ये बोलता है कि हाँ मेरे को ये पता है कि मेरे अंदर ये कमी है और मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए ताकि मैं तुम्हें हर्ट ना करूं, दैट्स व्हेन यू नो कि यहाँ पर कोई रेड फ्लैग है लेकिन फिर भी मैं एक मैच्योर रिलेशनशिप इसके साथ बिल्ड कर सकता हूँ और हमारा रिलेशनशिप 99% ऑफ द रिलेशनशिप से बेटर होगा। और आपको पता है यही सबसे बड़ा साइन होता है कि एक रिलेशनशिप आगे चलकर भी सस्टेन कर पाएगा और वो हेल्दी रहेगा कि आप दोनों साथ में मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आप प्रॉब्लम के टाइम पर एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय प्रॉब्लम को एक तीसरी एंटिटी की तरह देखते हो कि तुम अलग हो, मैं अलग हूं, हम एक रिलेशनशिप में हैं लेकिन ये प्रॉब्लम एक तीसरी चीज है। प्रॉब्लम को कभी भी ऐसा नहीं देखना कि तुम्हारी गलती है मेरी गलती। एक हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जहां पर प्रॉब्लम को एक तीसरी चीज की तरह देखा जाता है कि ये बाहर से कौन आ गया है, इसको अलग से मिलकर सॉल्व करते हैं, इसको अलग से देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जब भी किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, चाहे वो कोई चेयर हो, कोई लैपटॉप हो, कोई फोन हो या फिर कोई कार हो, तब जो मैन्युफैक्चरर होता है वो उस प्रोडक्ट को स्ट्रेस टेस्ट करके देखता है। यानी जब कोई लैपटॉप बन रहा होता है वो बार बार उसकी लिड को खोल के बंद करके, खोल के बंद करके देख रहे होते हैं। कोई गाड़ी का डोर होता है तो बार बार खोला, धड़ाक से उसको बंद किया, खोला, फिर धड़ाक से उसको बंद किया। या फिर जैसे आजकल वो फ्लिप फोन्स आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है, हजारों बार उसको खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है। मैन्युफैक्चरर एक्चुअल में क्या देखना चाह रहा है, जो कंपनी है वो, जो मैन्युफैक्चरर है वो ये देखना चाह रहा है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता हूँ तो ये कितनी टाइम तक, कितनी देर तक चल पाता है, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। और जब भी आपके रिलेशनशिप की शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तब वो भी बेसिकली एक स्ट्रेस टेस्ट वाले फेज से गुजर रहा होता है और उसी पॉइंट पर ये डिसाइड हो जाता है, उसी फेज में ये डिसाइड हो जाता है कि ये रिलेशनशिप कितना टाइम तक चलेगा या फिर ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कमजोर है और ये टिक ही नहीं पाएगा। इवन अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो पूरा ग्रीन फ्लैग से भरा हुआ है, कोई भी कमी आपको उसमें दिख ही नहीं रही है और जो भी आपको चीज चाहिए थी हर चीज को वो टिक कर रहा है, वहां पर क्या हो रहा है,
रिलेशनशिप की शुरुआत इतनी ज्यादा स्मूथ है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पर जो स्ट्रेस टेस्ट वाला पीरियड होता है वो डिले हो जाता है। और रिलेशनशिप की शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आगे चलकर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है और फिर आप वही पुरानी घिसी पिटी बात बोलने लगते हो कि यार शुरू में मेरे को लग रहा था कि हर चीज परफेक्ट है, शुरू में मेरे को लग रहा था कि यार ये तो एक फेरी टेल की तरह है, लेकिन आगे चलकर वो पता नहीं क्या बन गया। बात ये नहीं कि वो कुछ बन गया या फिर वो चेंज हो गया, बात ये है कि या तो आपने अपनी असलियत उसको नहीं दिखाई या फिर आप फेल हो गए उस इंसान की असलियत देखने में। This is why you need to be as honest as possible, especially in the starting of the relationship. शुरुआत में खुद इतना ज्यादा सच बोलो और बता दो कि यार मेरे अंदर ये सारी कमियां हैं, और ये आपका फर्ज बनता है कि आप दूसरे इंसान के लिए भी एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओ जहां पर वो कंफर्टेबल होकर बता पाए कि यार मेरे अंदर ये सारी कमियां हैं, ये वाला ट्रॉमा है मेरा, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, कैन यू डील विद दिस? क्या आप इन चीजों के बावजूद मेरे को एक्सेप्ट कर सकते हो? और अगर आप एक दूसरे के बारे में सारा सच जानने के बावजूद भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो तो वहां पर है प्यार। बिकॉज प्यार का मतलब यही होता है कि आप दूसरे इंसान की टोटलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको पूरा बोल रहे हो कि यार तेरी अच्छाइयां, तेरी कमियां, हर चीज चाहिए मेरे को, कोई भी चीज तेरी मैं छोड़ूंगा नहीं, माइंड, बॉडी, सोल, एवरीथिंग, वहां है प्यार। और ये इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है ये बहुत ज्यादा सुपीरियर होता है आजकल के 99% ऑफ रिलेशनशिप से, जहां पर कुछ भी डेप्थ है ही नहीं। बिकॉज हो क्या रहा है, हर इंसान सोशल मीडिया पर देख रहा है कि रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, बस फोटोज लेनी होती है, हमें बस सेक्स करना होता है। बहुत शैलो है आजकल के रिलेशनशिप्स। और ऐसे लोगों के बीच में अगर आप एक्चुअल में दूसरे इंसान को दिखा पाओ कि नहीं मैं बस शाइनी नहीं हूँ, मैं बस अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमियां भी हैं, और अगर आप दूसरे की कमियों को भी एक्सेप्ट कर पाते हो और वो ये सेम चीज आपके लिए कर पाता है, दैट्स व्हेन यू नो कि भाई हमारा रिलेशनशिप सबसे बेटर है और दूसरे लोग हमें आइडलाइज करेंगे। आपको शायद ये लग सकता है कि ये तरीका जो है रेड फ्लैग्स और टॉक्सिक बिहेवियर से डील करने का, ये इंटरनेट पर मिलने वाली कॉमन एडवाइस के बिल्कुल ऑपोजिट है। बिकॉज इंटरनेट पर आज लोग क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जब भी आपको किसी इंसान में कोई भी जरा सी भी कमी दिखे, कोई भी उसमें रेड फ्लैग दिखे, तब उसको छोड़ दो। बिकॉज ये कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि आप उसको बैठ के आप हील करोगे, उसकी कोई मदद करोगे, साइड करो उसे। और साथ ही साथ वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप खुद को टॉक्सिक बना लो। बिकॉज जिस इंसान में साइकोलॉजी की आधी अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको इतना बोलेगा कि अगर पावर हासिल करनी है ठीक है, गंदे इंसान बन जाओ। वो कभी भी आपको सही रास्ता नहीं बताएगा, वो आपको ये बताएगा कि शॉर्टकट क्या है। अगर किसी इंसान को अपने पास लाना चाहते हो तो ये रहा गलत तरीका, और गलत तरीका होता है कि आप खुद को टॉक्सिक बना लो। बिकॉज अगर हम इसकी रूट में जाके देखें तो टॉक्सिक बिहेवियर अट्रैक्टिव क्यों लगता है लोगों को। एक स्टडी हुई थी इस चीज पे। स्टडी में ये देखा गया अलग अलग लोगों को अलग अलग सिचुएशन में डेट्स पर भेजा गया और देखा गया कि किस सिचुएशन में लोग आपस में जल्दी प्यार में आते हैं। तो कई कपल्स ऐसे थे जिनको एक बहुत स्टेबल और पूरे प्रॉपर्ली बिल्ट स्टोन के ब्रिज पर रखा गया और वहां पर वो डेट कर रहे थे, और कई कपल्स ऐसे थे जिनको एक बहुत अनस्टेबल, हिलते हुए और ऑलमोस्ट गिरने वाले ब्रिज पर रखा गया और वो वहां पर डेट कर रहे थे। और वहां पर ये देखा गया कि किन कपल्स के बीच में ज्यादा बॉन्ड बन रहा है, और रिजल्ट में ऑब्वियसली यही पता चला कि जो कपल्स एक अनस्टेबल, एक अनसेफ पुल पर थे और उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि यार कुछ भी हो सकता है, मेरे को चोट लग सकती है, वो फियर में थे और उनके इमोशंस ऐसे थे कि वो एक रोलर कोस्टर पर हों, काफी ज्यादा उनमें थ्रिल था, उन लोगों के बीच में ज्यादा प्यार हुआ और उनके बीच में ज्यादा बॉन्ड बना। और ये इसलिए होता है बिकॉज एनी टाइम यू आर स्टक इन अ प्रॉब्लमैटिक, डेंजरस और इमोशनली अनस्टेबल एनवायरनमेंट, यू लैच ऑन टू द पर्सन हु इज अराउंड यू टू बी योर सपोर्ट थ्रू दैट अनस्टेबल पीरियड। दिस इज व्हाई इट इज रियली हार्ड फॉर पीपल टू मूव ऑन फ्रॉम देयर टॉक्सिक एक्स। बिकॉज जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो और आप अपने साइड में देखते हो कि यार एक इंसान है, चाहे वो जैसा भी हो, कितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स हो, कितने भी उसमें रेड फ्लैग्स हो, लेकिन एटलीस्ट वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में आपके साथ खड़ा तो है, तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बॉन्ड बढ़ जाता है। इस चीज को हमने एपिसोड के शुरुआत में भी डिस्कस करा था कि जब भी दो लोग किसी भी प्रॉब्लम को साथ मिलकर रिजॉल्व करते हैं तब उस रिलेशनशिप के एक लंबे समय तक टिकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसा रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फुलफिलिंग होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा दिमाग एक हेल्दी रिलेशनशिप और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बीच में डिफरेंस बताना नहीं जानता, बिकॉज उसे लगता है कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी आ रही है। और सौरभ ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम शुरुआत में अच्छी होती है बिकॉज आप प्रॉब्लम्स के थ्रू वर्क करके एक रिलेशनशिप को लंबे समय के लिए सस्टेन कर सकते हो, गुड। बट प्रॉब्लम तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी आती है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें दोनों को? डिफरेंस बस इतना है कि जो भी प्रॉब्लम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होती है वो प्रॉब्लम एक टॉक्सिक इंसान क्रिएट करता है। मतलब रिलेशनशिप के बीच में अगर आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो आप रिलेशनशिप के फेवर में हो ही नहीं, आप उस रिलेशनशिप को चलाना ही नहीं चाहते हो। इसलिए अगर आपको एक हेल्दी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहिए तो ना तो खुद को टॉक्सिक बनाओ, बिकॉज खुद को टॉक्सिक बना लेने से आप गलत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, और नहीं जब बाहर आप किसी इंसान को ढूंढ रहे हो तो परफेक्ट इंसान को ढूंढना बंद कर दो। बिकॉज अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार मेरे को एक परफेक्ट इंसान चाहिए जो मेरी हर चीज पर टिक लगा दे, तो या तो आप दूसरे इंसान के रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दोगे
या फिर आप उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगे जो झूठ बोलते हैं और खुद को बस ऐसे एडवर्टाइज करते हैं कि उनमें कोई कमी है ही।